नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक को संबोधित किया। कहा, विपक्ष देश को जाति और धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश कर रहा है। मौजूदा केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने पर भाजपा 15 दिन का जागरूकता अभियान चलाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पेयजल की जरूरत को देखते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री से सरहिंद फीडर की मरम्मत शीघ्र करवाने का आग्रह। राज्य सरकार ने राज्य कैंसर संस्थान के लिए 65 करोड़ रुपए मंजूर किए। और आजीविका मिशन की 45,000 महिलाएं पुलिस की सुरक्षा सखी बनेंगी। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर जाति और धर्म के आधार पर देश को बांटने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक दल अपने स्वार्थ के लिए देश में द्वेष फैला रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस से जयपुर में आयोजित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक का उद्घाटन करने के बाद पार्टी पदाधिकारियों को संबोधित किया। श्री मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से देश के विकास के लिए काम करते रहने का आग्रह किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि देश के विकास के मुद्दे से ध्यान भटकाने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन अपने संकल्प पर अडिग रहना है। हम बड़े गर्व से कह सकते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने विकासवाद की राजनीति को देश की राजनीति की मुख्य धारा बना दिया। आज कोई भी चुनाव हो, विकास में विश्वास करने वाले लोग हो या न हो, समाज को तोड़ने की राजनीति करने वाले लोग हो तो भी, शॉर्टकट ढूंढ करके सत्ता पाने के नुस्खे आजमाने वाले लोग हो तो भी, चाहते हो या न चाहते हो, लेकिन चुनाव में हर किसी को विकास के नाम पर बात करनी ही पड़ती है। चुनाव के मैदान में विकास की चर्चा करनी ही पड़ती है। और गर्व है भारतीय जनता पार्टी कि हमने राजनीति को इसकी विकासवाद की धारा के साथ प्रमुख रूप से बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पार्टी को अगले 25 सालों के लिए राष्ट्रीय लक्ष्यों पर काम करने की जरूरत है और लक्ष्यों को पूरा करने का उनके पास ये सबसे अच्छा समय है। उन्होंने कहा कि हम सबको देश के समक्ष मौजूद चुनौतियों से लड़ने की जरूरत है और पूरी दुनिया उम्मीद भरी नजर से भारत की ओर देख रही है। उन्होंने कहा कि हमारा मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। प्रधानमंत्री ने कहा कि राजनीतिक दलों ने वंशवाद की राजनीति करके देश का अमूल्य समय गंवा दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने विकास की राजनीति की है। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सरकार के 8 साल पूरे हो रहे हैं। ये 8 साल दृढ़ संकल्प और उपलब्धियों भरे रहे। ये 8 वर्ष संकल्प के रहे हैं, सिद्धियों के रहे। ये 8 वर्ष सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित रहे। देश के छोटे किसानों, देश के श्रमिकों, देश के मध्यम वर्ग की अपेक्षाओं को पूरा करने वाले रहे। ये 8 वर्ष देश के संतुलित विकास, सामाजिक न्याय और सामाजिक सुरक्षा के लिए भी रहे। और ये 8 वर्ष देश की माताओं, बहनों, बेटियों के सशक्तिकरण, उनकी गरिमा बढ़ाने के प्रयासों के नाम रहे हैं। बैठक में पार्टी के सभी उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव, कोषाध्यक्ष, सभी मोर्चा अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और कई पूर्व मुख्यमंत्री मौजूद रहे।
केंद्र की एनडीए सरकार के कार्यकाल के 8 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी कल्याणकारी योजनाओं के बारे में 15 दिन का जागरूकता अभियान चलाएगी। अभियान के तहत पार्टी कार्यकर्ता केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद करेंगे और फीडबैक लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की जयपुर में हो रही बैठक में पत्रकारों से बातचीत में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी लाभार्थियों के घरों में रात्रि विश्राम करेंगे। श्री तावड़े ने कहा कि राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में 3 वक्तव्य जारी किए गए हैं। भाजपा सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि राजस्थान विकास के मामले में अन्य राज्यों से पिछड़ गया है। 3.5 साल पहले जिस पार्टी के ऊपर राजस्थान की जनता ने विश्वास करके उन्हें जिम्मेदारी दी यहाँ पर सरकार चलाने की, योजनाएं जमीन तक पहुंचाने की, जनता की सुरक्षा करने की और केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करने की, उसमें राजस्थान की राज्य सरकार पूरी तरह से विफल रही। जहां राजस्थान शांति प्रिय प्रदेश कई सालों तक, दशकों तक माना जाता था, पिछले 3.5 साल में इसने अपना रिकॉर्ड तोड़कर पूरे देश के अंदर नंबर 1 स्थान प्राप्त करा है महिला उत्पीड़न के अंदर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने क्षतिग्रस्त सरहिंद फीडर की मरम्मत शीघ्र करवाने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से फोन पर बात की। श्री गहलोत ने पेयजल की जरूरत को देखते हुए मरम्मत कार्य शीघ्र करवाने का आग्रह किया है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने मरम्मत कार्य शीघ्र पूरा करवाने का आश्वासन दिया। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में 60 दिन की नहरबंदी के बाद कल से पानी शुरू होना था, लेकिन सरहिंद फीडर और इंदिरा गांधी फीडर का कॉमन पटड़ा 8 मई को क्षतिग्रस्त हो गया था। जल संसाधन विभाग की मुख्य अभियंता अमरजीत मेहरड़ा ने बताया कि सरहिंद और राजस्थान फीडर के कॉमन बेड की मरम्मत की जा रही है। हमने जो अभी पंजाब पोर्शन में कैनाल पे जो सरहिंद फीडर राजस्थान फीडर का कॉमन बैंक ब्रीच हो गया था 8 तारीख की रात को, उसको अभी हम लोग काम उस पे चल रहा है और वैसे तो 21 को पानी आना था, पर अब उस पे जो काम थोड़ा क्योंकि समय लगने की संभावना है काम को, अभी राजस्थान के सभी अधिकारियों की ड्यूटी वहां लगी हुई है, एडिशनल चीफ वही है, तो 22 तारीख की रात तक हम हरीके से पानी ले लेंगे। जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने इंदिरा गांधी नहर के अंतिम छोर तक के किसानों को पर्याप्त पानी उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। श्री मालवीय ने आज बीकानेर में एक बैठक में अधिकारियों को ये निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार नहरी तंत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रतिबद्ध है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले ये संदेश। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर, या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर, और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। राज्य सरकार ने राज्य कैंसर संस्थान जयपुर के विस्तार के लिए अतिरिक्त राशि आवंटित की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिए 65 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इस राशि से कैंसर संस्थान के वर्तमान भवन के ऊपर 6 मंजिल और बनाई जाएंगी। साथ ही संस्थान के लिए विभिन्न उपकरण खरीदे जाएंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कोविड टीकाकरण में तेजी लाने के लिए सघन मिशन मोड अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। एक बैठक में उन्होंने कहा कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आगामी जून और जुलाई में हर घर दस्तक अभियान चलाने की योजना बनाएं। इस अभियान का उद्देश्य पात्र जनसंख्या समूहों का टीकाकरण करना है। साथ ही 18 से 59 वर्ष आयु वर्ग के समूह के लिए नियमित रूप से निजी अस्पतालों में एहतियाती टीका लगाने के काम की भी समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में बताया गया कि विदेश जाने वाले इच्छुक लोग जो दूसरी खुराक के 90 दिन के भीतर एहतियाती खुराक लेना चाहते हैं, उन्हें अपनी प्रस्तावित विदेश यात्रा का प्रमाण देना होगा।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नगर विकास न्यास की ओर से भरतपुर में बनाए गए ईडब्ल्यूएस के 320 आवासों का तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉ सुभाष गर्ग और सांसद रंजीता कोली ने उद्घाटन किया। इस दौरान 136 आवंटियों को कब्जा पत्र वितरित किए गए। डॉ गर्ग ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर गरीब लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास मुहैया करा रही हैं। आज इस ईडब्ल्यूएस के तहत आवास योजना के तहत जो 320 जो आवासीय क्वार्टर्स का निर्माण किया गया है, आज हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद और मेरे द्वारा इसका लोकार्पण किया गया और इस अवसर पर मैं उन सभी आवंटियों को बधाई भी देना चाहता हूँ कि जो है सभी जो आवासहीन लोग हैं उनको आवास मिले इस योजना के तहत, जिसमें 1 लाख रुपए भारत सरकार देती है, बाकी कुछ आवंटी वे करते हैं, कुछ राजस्थान सरकार भी करती है, सारी सुविधाएं जो देती है उसके तहत आज इनका जो सपना पूरा हुआ है इस अवसर पर बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं ये योजना निरंतर रूप से चालू है। आने वाले समय में और लोगों को भी लाभ इस योजना में मिलेगा। इस अवसर पर सांसद रंजीता कोली ने कहा कि गरीब लोगों को आवास मिलने से उनका सबसे बड़ा सपना पूरा हुआ है। उन्होंने सभी आवंटियों को बधाई देते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही अन्य कल्याणकारी योजनाओं का भी लाभ उठाएं। राजस्थान ग्रामीण आजीविका मिशन और पुलिस ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में अभिनव प्रयास किया है। मिशन की निदेशक मंजू राजपाल और अतिरिक्त पुलिस आयुक्त सुनीता मीणा के प्रयासों से आजीविका मिशन की 45,000 महिलाएं राजस्थान पुलिस की सुरक्षा सखी बनेंगी। प्रदेश में अब तक लगभग 13,000 सुरक्षा सखियां बन चुकी हैं। जयपुर में करीब 3,500 सुरक्षा सखी बनी हैं। सुरक्षा सखी योजना को गांव-गांव तक पहुंचाने का प्रयास है। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त सुनीता मीणा ने बताया कि सुरक्षा सखियों के साथ हर महीने थानाधिकारी बैठक करते हैं। हर 3 महीने में सर्किल ऑफिसर और 6 महीने में पुलिस अधीक्षक के साथ बैठक की जाती है। प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत करने और साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए सभी जिलों में जल्द ही साइबर थानों का गठन किया जाएगा। गृह विभाग ने इन थानों के लिए आवश्यक पदों के सृजन, भवन निर्माण और उपकरणों की उपलब्धता के लिए प्रशासनिक और वित्तीय मंजूरी जारी कर दी है। विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अभय कुमार ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उद्योगों को सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन किया जाएगा। रेलवे चिकित्सालय जयपुर के डॉक्टरों की टीम ने आधुनिक तकनीक से दूरबीन द्वारा गुर्दे का जटिल ऑपरेशन पूरी सफलता से किया। रेलवे की विज्ञप्ति के अनुसार अजमेर निवासी एक महिला गुर्दे की बीमारी के कारण कई महीनों से परेशान थी। कई निजी अस्पतालों ने दूरबीन से ऑपरेशन करने में असमर्थता जाहिर की थी और बाद में इस महिला को रेलवे अस्पताल में रेफर किया गया था। और अब मौसम। प्रदेश में तेज गर्मी और लू का असर बना हुआ है। राज्य के लगभग सभी जिलों में दिन का तापमान 43 डिग्री या ऊपर चल रहा है। अनेक जिलों में पारा 45 डिग्री को पार कर गया। अलवर में तेज गर्मी से लोगों को राहत दिलाने के लिए सड़कों पर पानी का छिड़काव किया गया। सवाईमाधोपुर में सुबह से ही लू के हालात रहे। इस बीच आज जैसलमेर, बीकानेर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और चूरू में तेज आंधी चली, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने कहा है कि प्रदेश में 22 मई से 3 दिन तक कई स्थानों पर बादल गरजने और तेज आंधी चलने की संभावना है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि आध्यात्मिक चिंतन से व्यक्ति की संकल्प शक्ति बढ़ती है और वो जन कल्याण के लिए प्रवृत्त होता है। वे आज राजभवन में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित प्रशासनिक उत्कृष्टता के लिए आध्यात्मिकता अभियान के शुभारंभ के मौके पर बोल रहे थे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष देश को जाति और धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश कर रहा है। मौजूदा केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने पर भाजपा 15 दिन का जागरूकता अभियान चलाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पेयजल की जरूरत को देखते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री से सरहिंद फीडर की मरम्मत शीघ्र करवाने का आग्रह किया।
राज्य सरकार ने राज्य कैंसर संस्थान के लिए 65 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। और आजीविका मिशन की 45,000 महिलाएं पुलिस की सुरक्षा सखी बनेंगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।